कदिका, कहाँ खो गई आप? हम आपसे वार्ता कर रहे हैं, आप सुन रही है ना? हाँ हाँ हाँ, आपको भी ना चिंता की लत लग गई है। कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेते हैं। विश्वास कीजिए हमारा, हम जो भी करेंगे उसके भले के लिए करेंगे। हाँ, आप भोजन पूर्ण कीजिए। आप भी जलपान आराम कीजिए। राजपाट के कार्य है तो हमें कुछ लोगों से मंत्रणा करनी है। ये लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम चलते हैं। कितनी सुंदर बन गई है ये माला देखकर छोटी काकी को बड़ा हर्ष होगा। और आप तो अपनी मुस्कुराहट अभी से छुपा नहीं पा रहे हैं नारायण। पहली बार हमारे हाथों से बना हार पहनेंगे आप। वैष्णवी, जलपान करने आओ। आए चंद्र। जलपान आरंभ करो। माँ, महल में भोजन तो पर्याप्त है, तो फिर वैष्णवी को इतना कम क्यों दिया? पुत्र, बालक और बालिका में यही तो अंतर होता है। तुम नहीं समझोगे, जलपान आरंभ करो। अरे माँ, मैं इतना छोटा थोड़ी ना हूँ, वो नहीं समझूंगा। आप समझाओ तो। चंद्र, पुत्र, बालकों को आगे चलकर बहुत सारे कार्य करने होते हैं और तुम तो एक राजकुमार हो, तुम्हारे दायित्व और भी अधिक हैं। और वैसे भी बालिकाओं को इतने सारे कार्य कहाँ करने होते हैं। अब इनको तो सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इनका संसार तो महल में ही सीमित होता है। गुड्डे गुड्डियों से खेलना, अधिक से अधिक यही तो करती है ये। अब इसके लिए इतनी ऊर्जा कहाँ लगेगी? किंतु माँ, वैष्णवी वैसी कहाँ है? ये भी तो उछल कूद और शस्त्र प्रशिक्षण करती हैं। चंद्र पुत्र, आज तुम्हारा मुख भोजन से अधिक नहीं चल रहा। स्वास्थ्य तो ठीक है ना? और वैसे भी बालक और बालिका को एक समान समझने की मूर्खता मत करना कभी। समानता समानता कर कर के ही तो बालिकाएं बिगड़ जाती हैं। शुरू करो। चंद्र, उचित तो कह रही है छोटी काकी, हमें जलपान की कहाँ आवश्यकता है? हमारा तो उधर ही बोलने लग जाता है। और ये दूध तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें इसकी अधिक आवश्यकता है। लो, तुम ही पियो। अरे अरे, क्या कर रही हो? हंस लो वैष्णवी, हंस लो। यदि तुम्हें दिन रात न रुलाया तो हमारा नाम भी कदिका नहीं। वैष्णवी, नारायण के लिए माला तैयार कर ली? जी छोटी काकी, आपकी आरती की थाली के समीप ही रखी है। पुत्री वैष्णवी, लगा लो जितना भी चाहे जतन, किंतु अब लग के रहेगा तुम पे कदिका नाम का ये ग्रहण। अरे वाह, श्रम तो बहुत अच्छा किया है तुमने, किंतु तुम्हारी इस माला के भाग्य में
नारायण की सेवा नहीं, कूड़े का ढेर है। तुमसे श्रम करा के आनंद तो बहुत आया, और अब ये आनंद और बढ़ेगा। हो गया। कितनी दुर्गंध थी इसमें, अब ऐसी ही दुर्गंध फैलानी है वैष्णवी के जीवन में। अरे रे रे रे, पुत्री वैष्णवी, ये क्या किया तुमने? ये सड़ी हुई फूलों की माला, क्या ये चढ़ाऊं नारायण को? कितना अपमान होगा ना। क्षमा कीजिए नारायण। पुत्री वैष्णवी। जी छोटी काकी आई। पुत्री, क्या हुआ छोटी काकी? इस थाल में क्या है? फूलों की माला है छोटी काकी। क्या तो हमें भी है पुत्री कि ये फूलों की माला है, किंतु सड़े हुए फूलों की माला। नारायण के लिए तुम ऐसे सड़े हुए फूलों की माला कैसे बना सकती हो? इतना बड़ा दुस्साहस। तुम्हें पता है ना, महाराज नारायण की सेवा में एक त्रुटि भी सहन नहीं कर पाते। मंदिर में हुई एक भी त्रुटि जघन्य अपराध है उनके लिए। पता है ना तुम्हें? जानती हो, फिर भी जानबूझकर तुमने सड़े हुए फूलों की माला बनाई। ऐसे कैसे कर सकती हो तुम? अपने पिता की भावनाओं के साथ खेल रही हो तुम। यदि तुम्हारे माता पिता आज यहाँ पर उपस्थित होते तो भी तुम सड़े हुए फूलों की माला ही लेकर आती। क्या केवल हमें पीड़ा पहुंचाने के लिए ऐसा किया है तुमने? नहीं नहीं छोटी काकी, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। फूल तो हम स्वयं लेकर आए थे, स्वयं ही माला भी बनाई हमने। सड़े हुए फूलों की माला नहीं बनाई हमने, हम कभी नहीं बनाएंगे। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? यदि तुम्हें लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो स्वयं देख लो। यदि फूल तुम खुद चुनकर लाई, माला तुमने स्वयं बनाई है, तो इन सड़े हुए फूलों की माला को स्वयं ही अर्पण कर दो नारायण को। लो। लो ना वैष्णवी।
सकता है? हमने हमने तो स्वयं माला में हेरफेर की थी। क्या हुआ काकी? यदि यदि तुम अपनी काकी के साथ परिहास कर सकती हो तो आज तुम्हारी छोटी काकी ने तुम्हारे साथ परिहास कर दिया। हमने सोचा कि तुमने स्वयं प्रेम से नारायण के लिए माला बनाई है तो तुम स्वयं ही उन्हें अर्पण करो। हाँ लो